हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ाए जा रहे पाठ रेदास के पद की चर्चा करेंगे। इस पाठ का पहला पद इस प्रकार है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रेदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। पहले दो पंक्तियों को देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। कहने का अर्थ है कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी नहीं छूट सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघ कर भक्त सदा प्रभु भक्ति में ही लीन रहता है। आगे देखिए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। यहाँ पर घन बन का अर्थ है मेघ, यानी कि बादल। कहने का तात्पर्य है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं, तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रेदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। यानी कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति से जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। आगे रेदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती हैं तो भक्त एक धागे के समान है, जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलने को सोने पे सुहागा कहा है। रेदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रेदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। रेदास के प्रभु निराकार हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। वे सभी चीज़ों में निहित हैं, जिनके नाम की अगर एक बार रट लग जाए तो वह छूटे नहीं छूटती, और उनके नाम लेने मात्र से सारी विपदाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो बच्चों, आज हम रेदास के पहले पद की ही चर्चा करेंगे। दूसरा पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप इस पद का अभ्यास कीजिए और दिए गए कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।